सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहती हैं कि जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें मौत के वक्त पथरा गईं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से उनकी आंखें बंद की और फिर फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो इसकी बिनाई भी रूह के साथ चली जाती है। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया और वो रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ ना करो, इसीलिए कि इस वक्त जो कुछ तुम्हारी ज़बान से निकलता है फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। इसके बाद आपने फरमाया, आए अल्लाह अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बख्श दे और उनका मर्तबा बुलंद फरमाकर उन लोगों में इनको शामिल फरमा दे जिनको राह मुस्तकीम दिखाई गई है और इनके पसमानदगान की कारसाजी फरमा। आए तमाम जहानों के परवरदिगार, हमको और उनको बख्श दे और उनकी कब्र में कुशादगी फरमा और उसको नूर से मुनव्वर कर दे। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा के लिए कब्र को कुशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर कर देने की दुआ फरमाई। साबित हुआ कि मोमिन की कब्र को अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर कर देता है। मरने के बाद इंसान को कब्र के मराहिल से गुजरना पड़ता है, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खौफनाक और ख़तरनाक हालात यानी सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया है। इसीलिए आपने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मुर्दे ही दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना दे, इस तरह कि मैं सुनता हूँ। सहाबा कराम भी कब्र के तसव्वुर से लर्ज़ा बरानदम रहते थे। बेशक रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस जिसने इस मंजिल से निजात पाई उसके बाद की मंजिलें आसान हुई, जिसने इस मंजिल से निजात हासिल ना की इसके बाद की मंजिलें सख्त दुश्वार होंगी। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुर्दा को जब कब्र में डाल कर लोग वापस आते हैं तो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोज़ा उसकी दाएं जानिब, ज़कात उसकी बाएं जानिब और दूसरे नेक अमाल, सदका और खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह उसके पास आ जाते हैं। जब इसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज इसके करीब आने से रोकती है, इसकी दाएं जानिब कोई आता है तो रोज़ा उसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है, और बाएं जानिब से कोई आता है तो ज़कात रास्ता रोक लेती है और उसको करीब आने से रोकती है, और जब इस मुर्दे के पाँव की तरफ कोई आता है तो इसके नेक कमाल यानी सदका, खैरात, सिला रहमी और लोगों के साथ हुस्न सलूक वगैरह आड़ बन जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचे वो बैठ जाता है और उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गरूब होने को है। फिर इससे कहा जाता है कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो, इसके मुतालिक क्या गवाही देते हो? वो कहता है, मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है कि अनकरीब ये काम कर लो, पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम्हें मबूस हुआ था क्या कहते हो, क्या गवाही देते हो? वो कहेगा, ये मोहम्मद हैं, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए। उससे कहा जाएगा कि इस बात पर तुम जिंदा रहे और इसी पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। इसके बाद उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसको देखकर उसकी खुशी में इजाफा हो जाएगा। फिर उसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है, उसको कहा जाता है, अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। इसको देखकर उसकी खुशी और शक में इजाफा हो जाता है कि इसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है। दोबारा इसका जिस्म पहली हालत में लुटा दिया जाता है। इसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी इन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चढ़ते फिरते हैं। फरमाया, काफिरों का क्या हाल होता है कि जब कोई उसके सर की तरफ आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाएं जानिब से आता है तो कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती, उसके पाँव की तरफ आता है कुछ भी नहीं होता। उसको कहा जाता है, बैठ जाओ, बस वो खौफज़दा और सहमे हुए बैठता है। उससे कहा जाता है, ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए? उनमें से उनका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि वो मोहम्मद हैं।
تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ اسی حالت میں تو دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرمانبرداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ تیرے لیے تیار کیا ہوا ہوتا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔